नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, बहुत सारी बातें हैं जो हमारे हाथ में नहीं हैं, जो प्रकृति के हाथ में हैं। उनके लिए हमें दोषारोपण नहीं करना चाहिए। आपने देखा है कि सूर्य पूरब से निकलता है। क्या हमारे कहने से वह अपनी दिशा चेंज कर सकता है? अर्थात नहीं। पश्चिम से नहीं निकल सकता। यदि दिन में वो चमकता है तो क्या वह अपना चमकना छोड़ सकता है? आपका जवाब होगा नहीं। बरसात मूसलाधार वर्षा हो रही है, आप कहें कि बंद हो जाए, क्या आपके कहने से बंद हो सकती है? नहीं। क्या इस प्रकाश की गति को आप बदल सकते हो? नहीं। जब ये प्रकृति की चीजें हैं जो आपके हाथ में नहीं हैं, उनको आप नहीं बदल सकते। कुछ बातें हैं जिनको आप अपने हाथ में रखते हैं, बदल सकते हैं। जैसे बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, जुआ खेलना, ये सब आपके हाथ में है। आप बीड़ी सिगरेट का सेवन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको कोई जबरदस्ती करेगा। ये आपकी आदतें हैं। सुबह जल्दी उठना है, शाम को जल्दी सोना है, ये आपके ऊपर है। रात को बाहर घूमना है, गंदे लोगों की संगति में रहना है, ये आपके ऊपर है। अपने माँ बाप की आपने इज्जत करनी है, उनका बहिष्कार करना है, तिरस्कार करना है, ये आपके हाथ में है। आपने साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं या गंदे कपड़े पहनने हैं, ये आपके हाथ में है। आपने किसी से मीठा बोलना है, किसी को हाथ जोड़ के नमस्ते करनी है या अपनी आंख दिखानी है, ये सब आपके हाथ में है। जो आपके हाथ में है, आपकी आदतें, उन आदतों से आपके संस्कार बनते हैं साथियों। उन आदतों से आपका प्यार बनता है समाज में। उन आदतों से आपका सम्मान होता है समाज में। जब आप किसी के साथ मीठा बोलते हो, किसी के सहयोगी बनते हो, किसी का परोपकार करते हो, किसी के दुख में काम आते हो, अपने माँ बाप की इज्जत करते हो, गुरुओं का सम्मान करते हो, बहन बेटियों की इज्जत करते हो, तो समाज के लोग आपको प्यार करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। जब आप दारू पी करके, अल्कोहल पी करके गली में ड्रामा करते हो, गाली देते हो, बकवास करते हो, तेज बोलते हो, तो गली मोहल्ले के लोग भी आपसे दुखी हो जाते हैं और आपसे नफरत करने लग जाते हैं। जब आप किसी के काम नहीं आते हो तो लोगों में भावना आ जाती है, स्पिरिट आ जाती है, यह आदमी ठीक नहीं है, किसी के मतलब का ही नहीं है, इससे क्या वास्ता रखना है। तो साथियों, सब तुम्हारे हाथ में है। जब आप गाड़ी रोड पर चला रहे होते हो, नियमों की पालना कर रहे होते हो, तो सुरक्षित अपने घर पहुंच जाते हो। जब अल्कोहल पी करके, बिना सीट बेल्ट लगाए, बिना हेलमेट पहने और आप सरपट गाड़ी, यदि स्पीड लिमिट वहां पर लिखी हुई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और आप 180 किलोमीटर 200 किलोमीटर पर चलते हो, तो मौत को बुलावा आप स्वयं देते हो। मौत आई नहीं थी, ये नहीं कह सकते कि इसकी इसी तरीके से आई थी। नहीं, वो अपने हाथ की बात थी। आप कंट्रोल कर सकते थे, आप कम स्पीड में चला सकते थे, आप रूल्स ऑफ द रोड को फॉलो कर सकते थे। आप कहीं पर भी यदि अपमानित होते हो, निर्लज्ज होते हो, तो आपकी वजह से होते हो। साथियों, अपनी आदतों में सुधार करो। अपने जीवन को यदि अच्छा बनाना है, अपने जीवन को सम्मानित तरीके से जीना है, आपको यदि लोग ये चाहें, आप चाहते हो कि लोग आपका सम्मान करें, लोग आपकी इज्जत करें, तो उनको इज्जत देना सीख लो। मीठा बोलना सीख लो, सुनना सीख लो, दूसरों का सुन करके और बड़े पोलाइट वे से जब आप उसका जवाब देते हो, तो लोग आपकी इज्जत करते हैं, कदर करते हैं। साथियों, ये सब आपके बस की बात है। जो आपके बस की बात नहीं है, उसके बारे में आपको सोचना नहीं है। आप बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, ये भी आपके बस की बात थी कि आपका खान-पान ठीक होता, आपकी दिनचर्या ठीक होती, तो आप बीमार नहीं पड़ते। आप ज़्यादा नहीं सोचते, तो टेंशन नहीं होती। आप ज़्यादा वर्कलोड नहीं लेते, तो आपको ये बीमारी नहीं होती। आप यदि जब ज़्यादा बातों को सोच लेते हैं, दिमाग में ले लेते हैं, तो आपको हार्ट बीट बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है और आपको हार्ट प्रॉब्लम हो जाती हैं। यदि इन सब से बचना है, तो मेडिटेशन करो, उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करो, आँख बंद करो, बैठ जाओ, वो सब आपके हाथ में है कि अपने जीवन में
नहा धो करके जमीन पर बैठना है, आंख बंद करनी है, उस प्रभु परमात्मा का जिसने इस पृथ्वी पर आपको भेजा है उसका धन्यवाद करना है, और जो कल हमसे गलत काम हुए उनके लिए माफी मांगनी है, और अगले दिन के लिए हमने दिनचर्या को हमने डिजाइन करना है, किसके साथ जाना है, किसके साथ बोलना है, किसके पास जाना है, कौन सा काम करना है, किसका देना है, किसका लेना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। इससे आपको बहुत ही बेहतर परिणाम आएंगे, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, आप व्यसनों से मुक्त हो जाएंगे, आप गंदे लोगों से जब नहीं मिलेंगे, गंदी वाणी को नहीं सुनेंगे, तो उस पर सोचने के लिए बाध्य भी नहीं होंगे, टेंशन भी नहीं बढ़ेगी, तनाव मुक्त जीवन भी आप जी पाएंगे। और तनाव मुक्त जो लोग रहते हैं वो अच्छी नींद लेते हैं। जिनको तनाव रहता है उसका देना है, वह घर पे आ जाएगा मांगने के लिए, उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था, मैं बच करके निकल गया था, मैंने उसको चाकू मार दिया था, मैंने उसको गाली दे दी थी, मैंने उसके बहन बेटी छेड़ दी थी, मैंने उसको अपशब्द कह दिए थे। यदि इस प्रकार का रहेंगे तो दिन और रात वही दिमाग के अंदर विचार आते जाएंगे। सोशल मीडिया पर आप किसी को गलत अश्लील पिक्चर भेज देते हो, असभ्यता कर देते हो किसी, तो आपका मन के अंदर वो चीज आती रहती है कि मैंने गलत किया है, और सो नहीं पाते हैं आप, और कई बार पुलिस केस हो जाता है, कोर्ट केस हो जाता है, कचहरी हो जाती है। साथियों, इन सब से बचने के लिए सिर्फ दिमाग की जरूरत है, ये सब आपके बस की बात है। आपकी संगति अच्छी है तो आपकी ये सब कुछ ठीक होगा, आपका डिसिप्लिन ठीक होगा। साथियों, इन सब बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चल करके आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं, एक अच्छा बेहतर जीवन जी सकते हैं। अपने बस की बात जो है, अपने बस की बात है, उस काम को करने के बाद अपने जीवन को कामयाब बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।